नमस्ते दोस्तों। आजकल की भगदड़ भरी दुनिया में सभी युवा इच्छुक हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे कमाया जा सकता है ताकि वे अपने नाम को बढ़ा सके और अपने जीवन को सुखद बना सके। हालांकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिन्होंने पूरी दुनिया के इस दौर में आराम को छोड़ दिया और अध्यात्म का मार्ग चुना। वर्तमान समय में लोगों को यह शिक्षा देने के लिए वे लगातार प्रेरित कर रहे हैं कि अध्यात्म का सही मार्ग कैसे चुना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमोघ लीला प्रभु जी की, जो अपनी वाक्पटुता के कारण बहुत ही लोकप्रिय हैं। यदि हम उनके वस्त्र की चर्चा करें तो वे एक साधारण व्यक्ति हैं और संतोष जैसे धार्मिक वस्त्र पहनते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें बोलने की कला के कारण पहचानते हैं। अमोघ लीला प्रभु जी का जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था और उनका असली नाम आशीष अरोड़ा है। अमोघ लीला प्रभु का जन्म भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1 जुलाई 1980 को हुआ था और वे एक पंजाबी परिवार से हैं। वर्तमान में वे एक भारतीय संत हैं। उनका बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों के प्रति बहुत लगाव था और मात्र 5 साल के आयु में ही वे अध्यात्म और भक्ति की ओर खींचे जा रहे थे। एक इंटरव्यू के दौरान अमोघ लीला प्रभु जी ने बताया कि उनके घर में बचपन से ही भजन किए जाते थे। जब उनके घर में बिजली जाती थी तो वे खुद भी उन भजनों में हरि ओम तथा ओंकार मंत्र का जाप करते थे और पूरा परिवार उनके साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा भी लेता था। अमोघ लीला प्रभु के माता पिता के बारे में वे पर अब तक कोई भी जानकारी नहीं है। इनके पिता रॉ एजेंसी में कार्य करते हैं, जो अब 77 हो गए हैं और वे दिल्ली में अपनी पत्नी के साथ निवास कर रहे हैं। उनके पिता रॉ एजेंसी में काम करते थे। ये जानकारी अमोघ लीला प्रभु ने खुद से साझा की थी, जो कि एक सिटी मीडिया में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी 2 बहनें भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है। वे एकमात्र घर में संतान हैं और अब आजीवन इस्कॉन मंदिर में ब्रह्मचारी बन गए हैं। इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष अमोघ लाल प्रभु ने अपना जन्म लखनऊ में पाया था, लेकिन उनके पिता रॉ एजेंसी में ऑफिसर रहकर उनकी पोस्टिंग विभिन्न जगहों पर होती रही थी। इस कारण अमोघ प्रभु ने अपनी पढ़ाई को एक ही स्थान से पूरी नहीं की। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई आइजोल, गंगटोक और दार्जिलिंग के स्कूलों से प्राप्त की और उनका परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया और उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा पूरी की। सन 2000 में उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद भगवान की खोज में अपने घर से भागकर लगभग 4 महीने तक घर नहीं आए। इसके बाद उनके पिताजी ने उन्हें समझाया और वे घर लौटकर अपनी शिक्षा जारी रखने लगे। सन 2004 में उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री हासिल की और इन्होंने अपना स्नातक कोर्स 89% अंकों के साथ पूरा किया। यूनिवर्सिटी ने उन्हें बिना किसी प्रवेश परीक्षा के मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इसे नकार कर दिया। मास्टर की डिग्री के बजाय सन 2004 में ही उन्होंने एक अमेरिकन आधारित मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी मिली और 2010 तक उन्होंने इसमें काम करके मैनेजर का पद भी हासिल किया। इस दौरान उनका आत्मा में ईश्वर के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। सन 2010 में सिर्फ 29 वर्ष की आयु में उन्होंने जन्माष्टमी के दिन इस्कॉन मंदिर में गए और हमेशा के लिए ब्रह्मचारी बनने का निर्णय ले लिया। अमोघ लीला प्रभु अपने माता पिता के एकमात्र संतान थे, इसीलिए उन्हें बहुत प्यार मिलता था। जब उनके माता पिता घर से बाहर जाते थे तो वे उन्हें साथ लेकर जाते थे। रास्ते में जो भी मंदिर मस्जिद आती थी उनके सामने खड़े होकर जय का उच्चारण किया करते थे। जब उनकी मां ने उन्हें इस तरह की आदतों के बारे में बताया तो वे हैरान हो गई, क्योंकि उन्हें अब तक इस बारे में ज्ञान नहीं था कि मंदिर मस्जिद या चर्च क्या होते हैं। उन्हें किसी ने भी यह भी नहीं बताया कि सिर झुकाना चाहिए। अमोघ लीला प्रभु ने उनका धर्म के प्रति झुकाव पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण है और उन्हें अध्यात्म से बहुत लगाव है। उनकी कक्षा 7वीं में पढ़ते समय उनकी पुस्तक में भागवत गीता के 7 श्लोक थे जिनका अर्थ भी दिया गया था। उनके टीचर ने बताया कि मन बहुत चंचल और बलवान होता है, उनमें से किसी भी कार्यवाही को कोई नहीं सुनता। ये जानकर अमोघ लाल प्रभु ने अपनी टीचर से पूछा कि ये मेरे मन की बात कैसे बता रहे हैं। तब टीचर ने गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में बताया। इसके बाद अमोघ लीला प्रभु की जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने सोचा कि गीता के 7 श्लोकों से ही उनके जीवन का आधा सच सामने आ गया और अगर वे पूरी गीता पढ़ेंगे तो उनका जीवन पूरी तरह ही बदल जाएगा। इसलिए उन्होंने तुरंत गीता पढ़ने का निर्णय लिया। गीता को विस्तार से जानने के बाद उनका आत्मा से अध्यात्म के प्रति और भी मन बढ़ा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों को अपने जीवन का हिस्सा ही बना लिया। कैसे रिएक्ट किया अमोघ लीला प्रभु के माता पिता ने उनके सन्यासी बनने पर? माता पिता सभी चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर उनका नाम रोशन करे, इसलिए वे अपने बच्चे की कुंडली बनवाते हैं। इसके बाद ज्योतिष ने बताया कि वह बच्चा भविष्य में बड़ा संत बनेगा। भगवान की खोज में 18 से 20 वर्ष की आयु में उसने घर छोड़ा। 2010 में उसके माता पिता को पता चला कि
उनका बेटा संत बनने की कड़ी में है, जिससे वे दुखी हुए। हालांकि पहले ही उन्हें ये पता था कि उनका बच्चा संत बनेगा। अब वे धीरे धीरे अपने मन को समझाने लगे। अब उनके माता पिता गर्वित हैं कि उनका बच्चा समाज के उत्थान के लिए सेवा कर रहा है और नई दिशा दे रहा है। माता भी इस्कॉन मंदिर में सेवा करती हैं। जब रिश्तेदारों को पता चला कि उसका बेटा संत बन गया है तो उन्होंने उससे कहा कि साधु संत बनना आसान नहीं है। वे कहते हैं कि साधु संत बहुत बदमाश होते हैं, इसलिए उन्हें चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। वे अपने बच्चे को सुझाव देते हैं कि वे एक साधारण सा जीवन जीने की कोशिश करे, और भगवान श्री कृष्ण ने तो भी शादी नहीं की थी। जब वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे तो उनके ऑफिस के लोगों ने समझा कि ये लड़का अलग है और आगे जाकर कुछ बड़ा करेगा। उसके अनुसार पिछले जन्म में उनके संस्कार अच्छे थे, इसलिए उनकी आत्मा की यात्रा अध्यात्म से शुरू हुई, और वे मानते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में छोड़ा था, वहीं से उनका ये जीवन आरंभ हुआ।